हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। तो आप सब लोगों के उत्साह से, सहयोग से हम लोग आज कृष्ण सेवक का 12वां अध्याय, लास्ट चैप्टर है, ये अंतिम अध्याय, इसको आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में, तो आप सभी लोगों को गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था कि पढ़ने के लिए। तो सभी भक्तों ने, मैं आशा करता हूँ सब लोगों ने रीडिंग किया होगा इस अध्याय को। ज्यादा नहीं है, 4-5 पेज है खाली। कुछ जी भक्तों का मैसेज भी आया था कि उन लोगों ने रीडिंग में ये कृष्ण सेवा के 12th चैप्टर को रीडिंग किया। व्हाट्सएप में कुछ भक्तों ने भेजा था। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वेलकम नोट है, स्वागतम वाक्य। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, हम लोग कृष्ण सेवक पाठ्यक्रम लगभग समाप्त करने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी नियमित रूप से कम 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे होंगे। अगले सप्ताह हम लोग समापन समारोह का आयोजन करने वाले हैं। जो भक्त सभी कक्षा में उपस्थित थे, जिन्होंने कृष्ण सेवक पाठ्यक्रम के सभी मुख्य विचारों को याद कर लिया है, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने श्रद्धावान के एंड में क्वेश्चन आंसर्स किया था, वैसे इसमें भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उस क्वेश्चन आंसर सेशन के बेस को करके हम लोग सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। इस पुस्तक के अंत में कुछ प्रश्नों की सूची दी गई है। यह प्रश्न भक्तों की परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगी। इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे बुक के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसको एग्जाम्स के लिए उसको फिर करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम श्रद्धावान के समय किया था, वैसे ही उसी सिस्टम को हम लोग अभी भी फॉलो करेंगे। तो संकोच निराकरण एक आइस ब्रेकर आता है यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसके बारे में कुछ 1-2 मिनट या 1-2 शब्द, 1-2 लाइन कुछ बोलें। भगवान ने बहुत सारी अद्भुत चीजों का सृजन किया है। इनमें से सबसे अद्भुत आपको क्या लगता है? ओके, भगवान ने बहुत स्पेशल विशेष अद्भुत, एकदम यूनिक चीजें भगवान ने सृष्टि की है, बनाई है भगवान ने। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज एकदम अद्भुत है जो भगवान ने बनाई है? ओके, आप लोग बोल सकते हैं। आशा रानी माता जी, आप बोलिएगा। और कोई बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। अभी नहीं कहा, बचपन से हमेशा ये सोचते थे कि पृथ्वी गोल है और हवा में घूमती है, तो समुद्र का पानी गिरता क्यों नहीं है। ये हमेशा एक्साइटमेंट रहता जानने के लिए। अब तो पता चल गया कि ये भगवान की शक्ति है। ओके, ठीक है। तो ये अद्भुत है बहुत कि गोल है फिर भी कुछ गिरता नहीं है वहां से, सब अटका वही है। अटका हुआ क्यों, पानी भी क्यों नहीं गिरता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता माता जी। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कोई? भावना, यू वुड लाइक टू से समथिंग? ओके, और किसी को कुछ बोलना है? कांट अनम्यूट। ओके, एक जस्ट चेक नाउ भावना, आई हैव गिवन यू एन ऑप्शन टू अनम्यूट।
ओके, मुकेश प्रभु आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, संकोच निराकरण में है भगवान ने बहुत सारी अद्भुत चीजों का सृजन किया है, इनमें से सबसे अद्भुत आपको क्या लगता है? सबसे अद्भुत चीज हम अपने अनुसार से प्रभु जी बोल रहे हैं। समुद्र सबको अपने का हिसाब से जल बोलना है, हमको आपको क्या लगता है वही बोलना है। समुद्र का जल लगता है प्रभु जी, अच्छा, वो कभी क्या मीठा अद्भुत नहीं लगता है हो समुद्र सकता जल है। में? वो कभी मीठा नहीं हो सकता है प्रभु जी। ये कृष्ण का ही देन है प्रभु जी। ओके, कभी मीठा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ये मीठा हो धर्म सकता सत्य है? है, क्यों नहीं मीठा हो सकता है? क्योंकि वो प्रभु का देन है प्रभु जी। नहीं, उसमें क्या देन है प्रभु का? उसमें जैसे लवण है, प्रभु लवण, लवण का समुद्र है ना, नमक है, जी जी इसलिए कहते जी हैं जी कि हम वो कभी मीठा नहीं हो सकता, राइट? जी यही है जी ना? प्रभु जी प्रभु। ओके, अभी शास्त्रों में आता है कि दूध का सागर भी है। हमने देखा नहीं है पर शास्त्र में वर्णन है, दूध का सागर है। हरि तो बोल जैसे प्रभु ये पानी का सागर है ना, जी वैसे प्रभु। दूध का सागर है। और एक जगह और आता है मधु, मधु का सागर, हनी। तो सोचिए कितना मीठा होगा। तो ये सब शास्त्र में वर्णन आता है। तो भगवान की शक्ति ऐसी है कि भगवान कुछ भी चाहिए कर सकते हैं। तो दूध का सागर, मधु का सागर, ये लवण का सागर, जल का, सब कुछ है अपनी। तो ये सब कुछ भगवान की अद्भुत क्रियाओं में आता है। ऐसा कोई बना नहीं सकता है, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति ऐसा बना नहीं सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? अंजू मित्तल माता जी, आप बोलेंगे कुछ? ओके, लीलावती मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। ये नो ग्रुप तो प्रॉब्लम। मेरे पास है नहीं प्रभु जी, फिर भी मैं अपना आइडिया से बोल रही हूँ कि मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि सब कुछ भगवान का होते हुए भी हम भगवान की ओर क्यों नहीं जाते। इतने दिन कैसे सोए रहे, मेरे को ये सबसे आश्चर्य लगता है अभी तो। क्योंकि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भगवान का सृष्टि में सबसे सुंदर चीज है ये मनुष्य। जी प्रभु पूरी जी। पूरी रचना में मनुष्य ही सबसे सुंदर है। तो वही भगवान की तरफ जा नहीं रहा है, तो ये बहुत स्पेशल है। ठीक है, बुद्धि हुए भी हम नहीं जाते हैं, इतना बुद्धि होती ठोकर है। हम सुधरते नहीं है प्रभु जी। ओके, ठीक है, भगवान का इसमें दोष नहीं है, हम लोगों का प्रॉब्लम है। ये ओके, हमारा प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। भावना, आई सॉ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Prabhu. यस, Actually, ओके। not aware with this phone. आईफोन में थोड़ा सा चक्कर रहता है, सब उल्टा रहता है। ओके, प्रभु जी, मुझे भगवान के सब क्रिएशन में सब अच्छा लगता है, बट सन, मून एंड चेंज ऑफ सीजन ये जो रहता है, अपने आप मौसम आते हैं जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक ओके, एवरीथिंग देयर इज अ सिस्टम। सन अपने टाइम पे ऊपर आता है, अपने टाइम पे इट सेट्स, मून होता है एंड अपने आप इट सेट्स, ऑल दैट। जो भी क्लाइमेट और वेदर, जो सीजनल चेंजेस है, सब अपने आप हो रहा है, कुछ टेंशन नहीं, जब जिसको जैसे करना हो रहा है। ओके, वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, वेरी नाइस भावना। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नीता गुप्ता माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी, राजेश रानी प्रभु। मुझे भगवान के क्रिएशन में सबसे अद्भुत ये लगता है कि मैं जितनी बार भी पूछता हूँ नाम लेके, कोई जवाब नहीं देता है। बहुत स्ट्रेंज है एकदम, वेरी स्ट्रेंज कि कोई, मैं बार बार पूछता हूँ। ये भी भगवान का स्पेशल क्रिएशन है कि लोगों से पूछने के बाद भी
वो लोग जवाब नहीं देते। तो ये बहुत अद्भुत है। नॉर्मली कोई किसी को पुकारता तो जवाब देना चाहिए, पर मैं पुकार के थक जाता हूँ, कोई जवाब नहीं देता है। ये भगवान की सृष्टि में बहुत अद्भुत कार्य है ये। ओके, राजेश कृष्णानी प्रभु, आपको कुछ बोलना है? सॉरी प्रभु, एक्चुअली लेट ज्वाइन हुआ इसलिए कुछ समझ कोई में नहीं दिक्कत आया। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी प्रभु, बस अभी ज्वाइन किए इसलिए ठीक कुछ है, दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आशा रानी माता जी, हरे कृष्ण हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे सबसे ज्यादा जो अद्भुत लगता है वो है, जैसे हम लोग सब प्रकार बचपन में ये सुना था कि ये नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी वहां से निकलती है, गोमुख से लेके यहाँ तक नदी जो ऋषि मुनि लेकर आए थे यहाँ पर। लेकिन अभी तक हम तो साइंस तो यहाँ तक बता दिए हमें कि हिस्ट्री में ये नदियां हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को उसका पार अभी तक नहीं पा रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत रचना है भगवान की, कि हमें इतनी नदियां दी हैं यहाँ पृथ्वी लोक में, और अभी तक उसका हम लोग पार नहीं पा पाए हैं। कहाँ से है ये, कहाँ से आ रहे हैं? बोलते हैं कि सोर्स नहीं अब तक पता चला है, सोर्स कहाँ से है। गौमुख का मालूम है कि गौमुख से निकल रही है, लेकिन आगे उनसे तक आगे नहीं पता कि कहाँ से आ रही हैं। बोल रहे थे कि गोमुख में भी तो कहीं से आ रहा होगा, तो वो नहीं पता, वो अभी तक नहीं मालूम है। वो भी एक बहुत अद्भुत रचना है हमारे लिए। भागवतम में है कि ये कहाँ से आता है। जी, भागवतम में ये है कि ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स, ओरिजिन सोर्स क्या है। भागवतम में जो 4th कैंटो है, 5th कैंटो है, जिसमें क्रिएशन के बारे में बताया गया, पूरा ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, उसमें आता है कि ये कहाँ से आती है नदी। ओके, उसको हम लोग कभी चर्चा करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अंशिका अग्रवाल, आपको कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, आज मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया है। ओके, फर्स्ट ज्वाइन किया तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको भगवान ने जो ये पूरा क्रिएशन किया है वर्ल्ड का, जगत का, तो इसमें कुछ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देख के क्या लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है? एनीथिंग यू कैन से, दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टू familiarize yourself with this situation, with this class, यही है। तो कुछ भी आपको बहुत अच्छा लगता हो इस पूरे क्रिएशन में, भगवान के क्रिएशन में। प्रभु जी, एक तो पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत महसूस करते हैं, जो वो भी बहुत बड़ी क्रिएशन है भगवान की, कि हमारे आसपास जो हमें महसूस होती है, वो भी हमें बहुत अद्भुत लगती है। कि कई बार हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग एकदम अकेले नहीं हैं, और कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें लगता है कि सिर्फ हमें संभालने वाले वही हैं। और कई बार मैंने ये चीज बहुत फील की है, ये चीज कुछ तो एनर्जी है हमारे पास, तो साथ में हम एनर्जी ने इसको नहीं बोलेंगे, एक एनर्जी इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज एक्चुअली। यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, तो भगवान फिजिकली प्रेजेंट है। हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू सी गॉड, बट भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो एनर्जी नहीं है, भगवान साक्षात हमारे साथ हमेशा रहते हैं, परमात्मा के रूप में है। परमात्मा हैज अ फॉर्म, जो फॉर्मलेस होता है, जिनका आकार नहीं होता है, उसको एनर्जी बोला जाता है। परंतु भगवान का फॉर्म है, तो भगवान हमेशा हमारे साथ है, साकार रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वही रियलाइजेशन हमको होता है। एनर्जी का रियलाइजेशन करना गलत रहेगा, भगवान का रियलाइजेशन करना सही रहेगा। जी 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 प्रभु जी, मैं जब से मतलब वृंदावन से आई हूँ, मैंने बहुत पास में महसूस किया है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, अंशिका मदर, यू वुड लाइक टू से समथिंग? नीता गुप्ता माता जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बोलिए। तो सबसे सुंदर क्रिएशन लगा प्रभु जी, एक बच्चे की रचना, कैसे हर एक अंग की रचना होती है। एक छोटे से कण से कितना बड़ा बच्चा मतलब होता, पूरे अंग सही, वो सब जब होता है वो बच्चा देखने लायक होता है। कितना सुंदर रचना है भगवान की। अपने आप ही सब कुछ अंदर हो रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं है, नहीं पता भी नहीं चलता प्रभु। ठीक है, ये इसके बारे में मैं आज पढ़ रहा था
ये भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है। कपिल भगवान कपिल रूप में जब आते हैं और कपिल के अवतार में आते हैं तो वो अपनी माता देवती को इसके बारे में बता रहे थे। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, एकदम प्रिसाइज। इसको एम्ब्रॉयलॉजी बोलते हैं, एम्ब्रॉयलॉजी ज्योग्राफी, इसमें साइंस का वर्ड है। तो इसके बारे में भागवतम में पूरा दिया गया है, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, कैसे डेवलप होता है। पहले दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसे करके पूरा डेवलप, पूरा एकदम प्रोसेस दिया वो प्रभु क्या प्रभु डेवलप होता कोई है। भी मतलब किसी कोई भी बच्चा हो, पशु का हो, वो गाय का हो, हाँ, कितने हाँ, सुंदर लगते हैं वो छोटा बच्चा जब एकदम होता है। एकदम अपने आप सब कुछ होता है। ओके, वो रचना अद्भुत लगी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, निकलता हूँ। हरे कृष्ण। ओके, अंशिका यू वुड लाइक टू, सॉरी 2 बार कर दिया। ओके माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। यस, ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग आज इसको चर्चा के विषय में आगे जाते हैं। फिर ओके, हरे कृष्णा कीर्तन। ओके, ये तो फिजिकल क्लास में होता है। ठीक है, जप, जप का एक पैसेज आता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप के ऊपर में छोटा सा पैसेज है। ओके, कोई इसको पढ़ लेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ मुकेश, आप ऊपर लीजिए। जब जहाँ पर कृष्ण का नाम का उच्चारण होता है, भगवान वहीं निवास करते हैं। प्रवचन भगवत गीता 4.2024 न्यूयॉर्क, अगस्त 0, 1966। अगस्त 9 अगस्त को प्रभुपाद ने दिया था। ओ 9, हाँ सॉरी। ओके, पढ़ लीजिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब कृष्ण हमसे दूर नहीं रहते हैं, बल्कि ध्वनि प्रकंपन के द्वारा वे हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, नामति अस्तमी वैकुंठे। वे नारद मुनि को संबोधित कर रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। वे नारद मुनि को समझा रहे हैं कि नामति अस्तमी वैकुंठे योगी नाम हृदय येषु च। योगी अपने अंदर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही योग की प्रणाली है। वास्तव में योग क्रिया वह है जिसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सके, अपना ध्यान परमात्मा में केंद्रित कर सके। इसलिए कृष्ण है ना मति अस्तामी वैकुंठे। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ का अर्थ विगत कुंठ यात्रा है। जहाँ कोई कुंठा नहीं होती है, वह वैकुंठ है। इस प्रकार भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, यह मत सोचो कि मैं केवल वैकुंठ में ही निवास करता हूँ। जहां भी मेरे भक्त मेरे नाम का जप श्रद्धा पूर्वक करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कृष्ण हमारे समक्ष ध्वनि प्रकंपन, मतलब साउंड वाइब्रेशन के द्वारा हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं भगवान, साउंड वाइब्रेशन के द्वारा। जैसे होता है ना, एक म्यूजिक होता है, कहीं पर भी कोई भी म्यूजिक चल रहा होगा तो हमारा शरीर अपने आप हिलने लगता है, कुछ मूवमेंट, शरीर में मूवमेंट होता है, डांस मूवमेंट्स होते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान का नाम का उच्चारण हुआ होता है तो वहां पर भगवान स्वयं नृत्य करते हैं, भगवान स्वयं डांस करते हैं उसमें, जीवा के ऊपर में।
तो यहाँ पर एक श्लोक का वर्ड आया है, ये है ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम न अहम, एक्चुअली ये न अहम तिष्ठामि वैकुंठे। ये वर्ड इसलिए आता है, नारद मुनि भगवान से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान उत्तर देते हैं न अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। न मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, तिष्ठामि मतलब रहना, वैकुंठ मतलब वैकुंठ, वैकुंठे मतलब वैकुंठ। तो भगवान कहते न नहीं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, वास नहीं करता वैकुंठ में। तो फिर और आगे बोलते हैं योगी नाम हृदयेषु च, च का मतलब एवं, एंड, और योगी, योगी नाम, जो योगी जो अपने हृदय में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए योग क्रियाएं करते हैं, तो मैं ऐसे योगी के हृदय में भी नहीं रहता, भगवान कहते हैं। तो जो लोग परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं अपने योग क्रिया द्वारा, तो भगवान बोलते हैं मैं उनके हृदय में नहीं रहता, मैं अपने धाम में वैकुंठ में भी नहीं रहता, तो मैं कहाँ रहता हूँ? अब भगवान वैकुंठ में नहीं है, भगवान योगियों के हृदय में नहीं है, तो भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ पर अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं? कहने का मतलब है भगवान अपनी उपस्थिति कहाँ देते हैं। तो ये पर यहाँ पर आता है, तो योगी अगर भगवान हृदय में नहीं रहते तो क्या योगी उनका ध्यान कर पाते? भगवान तो गीता में कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हूँ। भगवद गीता में आता है 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आता है कि मैं सबके हृदय में हूँ परमात्मा के रूप में। भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन भगवान यहाँ पर अपनी उपस्थिति महसूस कराने के लिए बता रहे हैं। भगवान का धाम हम लोगों को पता है, भगवान का धाम वैकुंठ है। वैकुंठ का अर्थ भी यहाँ दिया गया है, वैकुंठ मतलब विगत कुंठ, मतलब जहां पर कोई कुंठा, कुंठा मतलब एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, मिजरी, उसको कहते हैं तकलीफें। कुंठा मतलब तकलीफें, वैकुंठा मतलब जहां पर कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो भगवान जहां पर रहेंगे वहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य नाम का जप करते हैं, मेरे दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर ही रहता हूं। तो जहां पर भगवान है तो वहां पर वही जगह वैकुंठ बन जाता है। तो भगवान की उपस्थिति मतलब वैकुंठ है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमको एक अनुभूति होती है, एक फीलिंग होता है, हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं इसको कि हम कैसे इस भौतिक जगत के धरातल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हमको एक दिव्य आनंद का अनुभूति होता है, एक्सपीरियंस होता है, ट्रांसेंडेंटल एक एंजॉयमेंट, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस का हमको एक थोड़ा सा अनुभव होता है, एक फीलिंग आता है। तो ये उसका जस्ट समझ लीजिए भगवान के आनंद का जो महासागर है उसका एक बूंद का भी शायद हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे तो इतना आता होगा, हमको इतना आनंद आता होगा। तो सोचिए जब उस सागर में डुबकी लगाएंगे तो हमको कितना आनंद आएगा। ये यहीं पर भगवान बता रहे हैं कि मैं वहीं रहता हूं। ये मत सोचो कि मैं केवल वैकुंठ में रहता हूं, मैं कहाँ रहता हूं? जहां मेरे भक्त मेरे नाम का जप श्रद्धा पूर्वक करते हैं, मैं वही रहता हूं। तो इसी जप के ऊपर मैं आज हमने सुबह भी भागवतम से प्रभुपाद के तात्पर्य से हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कि भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का कीर्तन, श्रवण कीर्तन करने से हमारा भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब ये भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होता है नाम जप करने से, कथा श्रवण करने से, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे हमको भगवान की सेवा मिलती है, भक्तों की सेवा मिलती है। तो जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में जब हमको रुचि आती है
तो भगवान जब हमारा जप में, श्रवण में, कीर्तन में जब उत्साह देखते हैं, तो उस उत्साह को देख के भगवान हमको सेवा देते हैं भक्तों के माध्यम से। जब हम उस सेवा को अच्छी तरह से करते हैं, तब उस सेवा से हमारे गुरुजन जो हमको सेवा प्रदान कर, जब वो खुश होते हैं, तो जब गुरु खुश होते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं, और जब भगवान खुश होते हैं तो भगवान अपनी कृपा, गुरु के द्वारा अपनी कृपा हम लोगों को देते हैं। गुरु कृपा मिलती है हमको, भगवान की कृपा मिलती है, और फिर हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इसको आज यहीं पे रखते हैं। चर्चा का विषय जो है हम लोग कल करेंगे। इसमें शांति सूत्र, ये उसी अध्याय का श्लोक से लिया गया है, शांति सूत्र भगवत गीता का, जो हम लोगों ने इसमें पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में चर्चा किया था, उसी से ही ये लिया गया है श्लोक को। तो इसको हम लोग इसको कल चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी को अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। आशा रानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी कृपा से हमें भागवत गीता और माला जाप वाली मिल गया है। ओके, मिल गया है, बहुत सुंदर। अभी हम लोग उसको उनकी कैसे प्रोसीजर में लाना है वो आप हम पे कृपा करिए, तो मैं फिर स्टार्ट करूँ। ओके, आपको जब करना है, आप गीता क्लास में तो आप उसमें है, आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया होगा, गीता सेमिनार हिंदी वाले ग्रुप में। तो उसमें तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप गीता को, वो तो रजिस्ट्रेशन करवाए, उससे गीता आपको मिला जी। और बाकी जो अगर चांटिंग आपको करना है, हरिनाम जप करना है, तो वो बोलिए, तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक दिखा दूं कैसे करना है। जी जी प्रभु। अच्छा, एक मिनट मैं अपना जप माला ले लेता हूँ, आपको फिर मैं दिखाता हूँ उसको कैसे करना है। ये माला देखिएगा। जी प्रभु। इस माला में ना एक ये मूल बीड है, जिससे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट वाला ये। जी। ओके, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, हम इस उंगली को अवॉइड करेंगे, हम अंगूठे का और इस इंडेक्स फिंगर का हम सहारा लेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, और ये उंगली नहीं टच करनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर नहीं टच करना चाहिए। तो इस पहले बीड पे हम एक मंत्र बोलेंगे, वो मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये अगर आप अपना बुक खोलिएगा, जो कृष्ण सेवक बुक है, उसमें देखिएगा शुरू में मंगलाचरण है। जी जी। मंगलाचरण के एंड में देखिएगा लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है राइट? जी हाँ प्रभु है। हाँ, बस उसके जस्ट पहले वाला देखिएगा, ये मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जी जी। राइट, तो इस मेन बीट पे हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे वाला, और उसके बाद हम पहले बीट पे आएंगे, फर्स्ट बीट पे, और इसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। तो ये ऐसे रेस्ट करना चाहिए, हमारी उंगली के ऊपर ऐसे रेस्ट करना चाहिए, और एक बार हम इस बीट को पकड़ के, पहले बीट को पकड़ के हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर तुरंत एक और बीट को ऐसे टानेंगे, फिर महामंत्र बोलेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, ऐसे करके एक एक बीट हम ऐसे करेंगे, और एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो ऐसे करते करते ये 108 है,
जी प्रभु। और आपको हमेशा स्टार्ट करने देखिएगा, आपके पास जो माला होगा वो उसमें जो दाने हैं वो बड़े से लेके छोटे की तरफ है, जी और फिर छोटे से बड़े, मतलब एक साइड बड़ा से छोटा जा रहा है तो उसका रिवर्स में छोटे से बड़ा है, राइट। जी तो बड़े से आपको स्टार्ट करना है, बड़े से स्टार्ट करते करते छोटे की तरफ जाना है, जी और जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, जी अंतिम अंतिम पे आप आ जाएंगे, अंतिम पे तो आप तुरंत इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, तो फिर आपका नेक्स्ट राउंड जो है, सेकेंड राउंड आपका छोटे से स्टार्ट होगा, छोटे से बड़े, मतलब आपको ये जो मेन है ना, इसको जी क्रॉस नहीं करना है, जी क्रॉस नहीं करना, आपको माला को घुमा देना है ताकि अब वापस छोटे से बड़े आए, फिर बड़े जी से छोटा, छोटा से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटा से बड़ा, कभी क्रॉस नहीं करना है आपको, जी जी कि बड़े से छोटे में गए वापस बड़े से छोटे में गए तो क्रॉस हो जाता है, वो क्रॉस नहीं करना है। तो जी हर बार जब आपका माला खत्म होगा तो आप वापस उस मेन मेन बीट पे आएंगे, पहले वाले पे जिससे सब बंधा हुआ है, हम्म, उस पे आप वापस से जय श्री कृष्ण चैत्र, उसको कहते हैं पंच तत्व मंत्र। तो वापस से आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर वापस अगले बीट पे आके, जैसे सेकेंड राउंड है तो छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे करके 108 बार आप करेंगे। जी 108 बार, हर बार जब 108 करेंगे एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो ऐसे करके आपको जितना सुविधा हो, जैसे आपके पास समय निकले, आप अपनी जी सुविधा अनुसार वैसे कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु ठीक है, जी। और हमेशा जब भी आप चांटिंग कीजिएगा उसको इवन नंबर्स में रखिएगा, ऑड नंबर्स में मत रखिएगा, मतलब आप 2 राउंड्स, 4 राउंड्स, 6 राउंड्स, 8 राउंड्स, 10 राउंड्स, 12 राउंड्स ऐसे करके कीजिएगा। 1 3 5 7 ऐसे मत कीजिएगा, इवन नंबर्स में नहीं कीजिएगा, ऑड नंबर्स में नहीं कीजिएगा, इवन नंबर्स में कीजिएगा। 2 4 6 8 10 ऐसे। हाँ, ऐसे करके। ठीक जी है, तो जैसे ये लेवल का अभी जो हम लोग बुक कर रहे हैं कृष्ण स्पर्श, इसमें 4 राउंड्स है। इसके बाद जब कृष्ण साधा करेंगे उसमें 8 राउंड्स का चांटिंग आ जाएगा। तो आप जी अभी स्टार्ट कर सकते हैं 2 या 4 जैसे आपको सुविधा हो। अब धीरे धीरे समय अनुसार आपको जैसे टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा, चांटिंग करने में मजा आएगा, आनंद आएगा, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जी प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी, आपने जैसे ये प्रैक्टिकल मुझे बताया, ऐसा आप मुझे ये भी एक वीडियो भी दे ग्रुप में ओके, डाल। मैं दे देता हूँ आपको वीडियो, एक डाल देता हूँ आपको पर्सनल व्हाट्सएप में डाल देता हूँ वीडियो में। जी ठीक जी है। प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे सुबह उठ के अपन पूजा वगैरह करते हैं, पूजन होता है, हाँ, और फिर उसमें कि हम लोग जैसे भागवत पढ़ते हैं, तो भागवत पढ़ने के भी शुरुआत में कुछ मंगलाचरण, आपको आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, जी कोई भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले मंगलाचरण होता है। जैसे हम लोगों ने देखा गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने से पहले मंगलाचरण होता है, जी एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्भय अजूनी सायवन गुरु प्रसाद जप। वैसे ही भागवतम पढ़ने से पहले जो मंगलाचरण आपके बुक में दिया हुआ है, कृष्ण सेवक बुक में देखिए जो मंगलाचरण, हमको वो मंगलाचरण रोज करना चाहिए। जी कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले भगवान से रिलेटेड हम कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे वो गीता हो चाहे भागवत हो, हमको मंगलाचरण करना है। गीता में देखिएगा शुरू में मंगलाचरण दिया हुआ है, और भागवतम में तो भागवतम में नहीं रहता है, पर फिर भी आप इस मंगलाचरण का एक 2 4 बार पढ़ेंगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा, फिर जी आपको जी मुंह से ऑटोमेटिकली मंगलाचरण निकलेगा। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। कृष्ण। नीता गुप्ता माता जी, आपको कुछ पूछना था? प्रभु जी, एक जप माला हमको इसी तरह चाहिए प्रभु, बड़े दाने का। अच्छा, बड़े से छोटा दाने वाला। हाँ प्रभु। ठीक है, आपको दे दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। लीलावती हरे माता जी, कृष्ण प्रभु हाँ जी। बोलिए बोलिए। वो जो और एक माता जी है ना, मीनाक्षी माता जी को आप हाँ बुक हाँ, दे प्रभु जी। नहीं मुझे वो बंगाली वाला दूसरा बुक मिला नहीं है, मुझे वेनसडे को मिलेगा, तो मैं थर्सडे को उनको कुरियर कर दूंगा। वेनसडे इवनिंग मुझे मिलेगा, मैं थर्सडे को कुरियर कर दूंगा उनको। जी प्रभु जी, बहुत कृपा होगी प्रभु जी, उनके पास ओके, माला है, मैंने बोला है माला करने को। हाँ और ठीक है, बुक मैं थर्सडे उनको कुरियर कर दूंगा, उनको थर्सडे कुरियर करूंगा, सैटरडे या मंडे को उनको मिल जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। मैंने देखा था कि उनकी माता जी ने भी मुझे बताया
कि जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं या जैसे इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो हम लोग को गुरु दीक्षा भी दिया जाता है, तो इसमें इज इट कंपल्सरी? नहीं, गुरु दीक्षा तब लिया जाता है जब तक आप रेडी नहीं है, तब तक नहीं लेना चाहिए। until you are 100% कॉन्फिडेंट, जी कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है तब तक दीक्षा नहीं लेना चाहिए। पहले है, अभी तो दीक्षा बहुत समय है, अभी तो पहले आप चांटिंग कीजिए, इस्कॉन की फिलॉसफी को समझिए, जी जी क्या है इस्कॉन, क्या है प्रभुपाद जी, कौन है, क्या चाहते हैं हमसे, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, जी गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं, पहले ये सब समझना है, पहले फिलॉसफी। बिकॉज बहुत दूसरे संस्थाओं में क्या होता है ना, लोग जुड़ते हैं, फटाफट दीक्षा ले लेते हैं, फिर आगे चल के नियम पालन हो नहीं हो, क्या है नहीं है, वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं दीक्षा हो गया, नहीं। उन बाहर की संस्था में दीक्षा इज द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। उनको लगता है कि भाई हमने दीक्षा ले लिया, हम बस हमारा जीवन यहीं तक था। जबकि दीक्षा का अगर आप इंग्लिश में वर्ड लेंगे, इसका मतलब है इनिशिएशन, और इनिशिएशन वर्ड कहां से आता है? इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स टू स्टार्ट, शुरुआत। तो दीक्षा लेना मतलब आपका भक्ति जीवन का शुरुआत है। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी प्रभु। अभी हमने भक्ति स्टार्ट नहीं किया है। तो भक्ति स्टार्ट करने से पहले हमको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जैसे अभी हमको गाड़ी चलाना सीखना है, हमको गाड़ी चलाना, तो क्या है, उठेंगे, चाबी लेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चाबी घुमाएंगे, गाड़ी चला लेंगे क्या? हमको इसके पहले एक ड्राइवर के अंडर में ट्रेनिंग लेना पड़ता है। वो बताता है कि क्लच क्या है, गियर क्या है, ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, कैसे चलाना चाहिए, गियर कैसे चेंज करना चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ाना चाहिए, स्पीड कम कैसे करना चाहिए, गड्ढे से कैसे बचाना चाहिए, रास्ते पे कैसे नजर होनी, पूरा प्रोसेस सिखाता है ना हमको। जी प्रभु जी। तो जब वो प्रोसेस सिखाता है, वो प्रोसेस सिखाने के बाद जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत लोग हैं जो गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइवर से पूरा ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन फिर जीवन भर लाइसेंस बना लिए, लेकिन और जीवन भर गाड़ी नहीं चलाते हैं। क्यों? उनके मन से वो भय नहीं जाता है। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम गाड़ी अकेले चला पाएंगे, तो लोग जीवन में कभी गाड़ी नहीं चलाते, लाइसेंस भी रखे रखे एक्सपायर हो जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कुछ भी देखेंगे। अभी हमको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, पियानो सीखना है, सितार सीखना है, गिटार सीखना है, मृदंग सीखना है, हम सीख तो जाएंगे जोश जोश में, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो क्या वो छूट जाएगा वो चीज। तो वैसे ही भक्ति जो है ये साधना, इसलिए इसको साधना कहते हैं। साधना करते करते जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब हमको अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया है, तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम गुरु का शरण में जाएंगे। अगर हमारे लाइफ जीवन में अब तक वो लक्ष्य क्लियर नहीं हुआ है, हमारा गोल क्या है वो अगर हमको क्लियर नहीं हुआ है, तब तक हमको तब तक प्रभुपाद से हमारा रिलेशन रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद के पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। गुरु दीक्षा तब तक नहीं लेंगे जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि गुरु को एक बार क्योंकि जब दीक्षा होती है तो गुरु हमसे एक वचन लेते हैं कि आजीवन हम 16 माला जप करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे। तो गुरु हमसे ये वचन लेते हैं, और बदले में गुरु हमको वचन देते हैं कि अगर तुम इसका पालन करते हो तो तुमको भगवत धाम लेके जाना मेरा कार्य, इट इज यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, गुरु और शिष्य के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये सब आएगा जब हम आगे फोर्थ बुक करेंगे, 5th बुक करेंगे ना, उसमें ये सब आता है। अभी तो भगवान का फिलोसफी सकते हैं, पर वो सब आएगा उसमें। तो ये कॉन्फिडेंस, इसलिए हम लोग ये भक्ति वृक्ष कर रहे हैं। धीरे 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 आप लोगों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर धीरे धीरे पूरा पहले फिलोसफी पता चले, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद ये सब दीक्षा के बारे में बात आता है। ये अभी इट इज वेरी अर्ली प्रोसेस, बहुत अर्ली स्टेज है अभी इसके बारे में नहीं सोचना। अभी हम कैसे साधना करें, हमको केवल वही रहना चाहिए कि हम भक्तों का संग बना रहे, भगवान का ये ज्ञान हम लेते रहें और हम साधना करते रहें। बस फिलहाल अभी यही हमारा एकमात्र एम होना चाहिए। आगे चल के धीरे धीरे जैसे हम प्रगति करेंगे अपने आप हमको मिल जाएगा। ठीक है माता जी?
ये अरे शायद हमें लीलावती माता जी के द्वारा हमें कृष्ण भगवान ने आपके पास हमें भेज दिया कि आप सीखिए पहले जाके। एकदम धन्यवाद प्रभु जी, हरे आपने कृष्णा। हमें इतना कुछ सिखाया है अभी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कोई कुछ प्रश्न करना है या कुछ कमेंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिक्षा अग्रवाल को आज हमने ही लिंक भेजा था प्रभु जी। ओके, अंशिका अग्रवाल आपके उसकी आपके बेटी साथ का जुड़ी नाम हुई है। अनिक्षा अग्रवाल, नेहा अग्रवाल है उसकी मम्मी अच्छा, का। नेहा अग्रवाल माता जी का नाम है और अंशिका अग्रवाल उनकी डॉटर। अच्छा, वो डॉटर का सबका तो स्कूल का आईडी चल रहा होगा जूम और इस सब में, फोन में। वो अभी सेमिनार में भाग लिया, उसको अच्छा लग रहा है, बोल रही थी कि ना 2 घंटा बैठते ओके, बहुत, बोले ये वाला भी क्लास तुम आज ज्वाइन करना, तो आज से ज्वाइन ओके, करना। ठीक है। तो इनको फिर चाहिए तो इन साधना कर रही है क्या कोई किसी प्रकार का ये अभी तो चांटिंग? भागवत गीता ही पढ़ रही थी, वो अभी ओके, स्टार्ट ही करी है प्रभु जी। ठीक है। तो उनको आप चाहिए तो ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आप राखी, आप एडमिन नहीं तो आप राखी माता जी को बोल दीजिएगा, राखी जायसवाल माता जी को, वो उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे फिर। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी वो है ना, एक मिनट, अंजू मित्तल माता और बोलिए, और कुछ बोल रही थी प्रभु आप? जी, जैसे मेरा ना माला अभी कुछ बीच में छूट गया था प्रभु जी, हाँ तो मैंने लिख के रखा कितना, तो वो पहले हाँ, करना चाहिए, जैसे आज वाला में नहीं कंप्लीट कैसे अभी अभी जैसे अभी डेली का जो आपका है, आप डेली वाला तो कीजिए, उसके बाद जो हाँ। समय मिले तो पेंडिंग वाला कीजिए। पहले डेली जो आज वाला वो आज कंप्लीट करके फिर बाद में करे ना प्रभु जी। हाँ, एक्स्ट्रा में पेंडिंग क्लियर होगा, एक्स्ट्रा में। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु। और विशेषकर एकादशी का दिन कीजिएगा, तो एकादशी का दिन ज्यादा चैंटिंग करने से उसका बेनिफिट अलग है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। वो तबियत खराब हो गया था ना प्रभु जी, तो हम लिख के रखे हैं प्रभु जी, कितना हाँ, छूटा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं माता जी, कोई दिक्कत ठीक। नहीं है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, आशा रानी माता जी आप कुछ बोल रही थी? ना प्रभु जी, हमने हमारे भाई की बेटी है, वो अभी तो 18 साल की हो गई है। उसने 8 साल 12-13 साल से वो अभी कृष्ण जी के उसमें पूरा उनका लड्डू गोपाल लिए हैं, तो पूरी सेवा में लगी हैं। तो उनके परिवार में उनके पापा और मम्मी भी लगे हैं, तो मैंने उनको ऐड कराया है, लेकिन उनके फोन में अभी जूम, मेरे ख्याल से मैसेज किया था उन्होंने कि वो जूम डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि उनका मोबाइल छोटा है और मेमोरी हाँ उसमें राइट, 1-2 दिन पहले मैसेज आया था कि मोबाइल में जगह नहीं है, सिर्फ जूम डाउनलोड नहीं कर नाम पा निकाल सकते हैं प्रभु जी। रहे। हाँ, तो क्या करना बताइए? हाँ जी माता जी, मैंने बताया था माता जी को भी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसने जो भी स्पेस खाली करना था वो कर भी दिया, लेकिन तब भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो अपन उसको उनके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है क्या घर में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक तब तो, क्योंकि जूम तो अभी बहुत बड़ा ऐप हो गया, जगह बहुत लेता है, तो या तो उनको बोलिए फोन अपग्रेड करेंगे, या तो घर में एक कंप्यूटर ले लेंगे, कंप्यूटर में क्या सब लोग एक साथ बैठ के सामने जूम को अटेंड कर सकेंगे पूरे परिवार। फोन तो मेरे ख्याल से आज के देख बेसिक में बेसिक फोन जो है, जो 8-10 हजार वाला फोन है, सब में तो जूम चलता है, सब अच्छी खासी इसमें स्टोरेज स्पेस रहती है जी। 64 GB वाले कोई भी, अभी तो 64 GB के नीचे तो कोई लेता भी नहीं है जी। तो उनको बोलिए या तो फोन अपग्रेड करेंगे। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी वो अभी वो प्रोसीजर में पता नहीं चला मुझे कि कैसे मुझे रजिस्ट्रेशन करना और कैसे फीस भरना है। वो सब मैं आपसे बात कर लूंगा, कल एक बार बात कर लूंगा आपसे। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दान प्रणाम।